एक और संवैधानिक डिक्टेशन आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि पूर्व की भांति हम 1 2 3 स्टार्ट और स्टार्ट से फिर लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हो जाइए तैयार। 1 2 3 स्टार्ट। आदरणीय सभा नेत्री जी, 17 वर्ष से यही चर्चा चली आ रही है। हर साल इस सदन में अन्न समस्या की चर्चा होती है, बहस होती है और मैं देख रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें सुनाई जाती हैं, वहीं सिफारिशें की जाती हैं और कोई नई बात सामने नहीं आती। कमेटियां बनाई जाती हैं, अशोक कमेटी बनी, दांतवाला कमेटी बनी और भी बनती रहेंगी। एक मंत्री आए, दूसरे आए, तीसरे आए, परंतु यह अन्न की समस्या आज तक सुलझ नहीं सकी। परावलंबन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बाहर से गत 17 वर्षों में करीब 60 मिलियन टन अनाज आया, जिसके लिए करीब 2000 रुपया हमें बाहर भेजना पड़ा। और आज की हालत तो यह है कि दुनिया में यह भ्रम पैदा हो गया है कि हम भूखे हैं और हमारे प्रति सबको दया दिखलानी चाहिए। बार बार जोन्स की चर्चा चलती है, उसमें दो राय हैं। कुछ भाई कहते हैं कि जोन्स हट जाएं तो सब जगह अनाज ही अनाज हो जाएगा। दूसरे यह कहते हैं कि जोन्स रहने से अनाज खाने को नहीं मिलता है। मैं न तो जोन्स के पक्ष में हूँ और न विपक्ष में। मैं तो हर एक सवाल को इस निगाह से देखना चाहता हूँ कि कौन सी बात जनता के हित में है। जनता के हित में यदि जोन्स है तो जोन्स रहे, जनता के हित में यदि जोन्स नहीं है तो जोन्स समाप्त कर दिए जाएं। बात यह है कि जोन्स के खिलाफ जो बोलते हैं उनके दिल में डर है, और डर इसलिए है कि जो पॉलिसी हम अख्तियार करते हैं उसको हम प्रामाणिकता से आगे नहीं चलाते, उस पर अमल नहीं होता। बात अमल करने की है। यदि जोन्स रहे और अमल प्रामाणिकता से हो तो कोई डर की बात नहीं है। यदि जोन्स निकाल दिए जाएं और प्रामाणिकता से उस पर अमल न हो तो भी कोई डर पैदा न हो। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हम निश्चय करते हैं, जो कुछ हमारी सरकार निश्चय करती है, उसका प्रामाणिकता के साथ कहीं भी अमल नहीं होता। आज जोन्स की वजह से एक बात तो हो गई कि इस देश में एकात्मकता जाती रही, राज्यों में बेदिली पैदा हुई, स्मगलिंग बढ़ी। इसको लाभ कहें तो यह जरूर हुआ, परंतु और क्या लाभ हुआ यह कहना मुश्किल है। उपसभाध्यक्ष महोदय सदन के सामने
1969-70 का जो बजट आया है उस पर कुछ अपने ख्याल, अपने विचार आपके द्वारा मैं सभा के सामने रखना चाहता हूं। तो चलिए आप सभी लोग इसको टाइप कीजिए। फिर से मिलूंगा एक और नई संवैधानिक, समसामयिक या निबंधात्मक डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।